हेलो दोस्तों और ट्रेडर्स। आप सभी को आज के दिन की बहुत शुभकामनाएं। अपने मनी मैटर्स चैनल ने रिसेंटली 2500 व्यूज़ कंप्लीट किए हैं। ये एक अचीवमेंट है और वो बिना आपके सहाय की कंप्लीट नहीं हो पाती। तो आपने जो प्यार हमें दिया है, अपने चैनल को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक काइंड ऑफ रिटर्न गिफ्ट आप कह सकते हैं, ये वीडियो में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स की परेशानी ये रहती है कि बहुत सारे ट्रेड करने के बाद भी वो प्रॉफिटेबल नहीं रहते, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी टू स्ट्रेटेजी जंप करते रहते हैं। तो बहुत आसान तरीका जो कोई एक बिगिनर भी यूज़ कर सकता है, जो बहुत रिसेंटली शेयर मार्केट में आया है और उसको मार्केट से पैसे कमाना है, उसके लिए भी यूज़फुल हो सकता है। ऐसा एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वो जो तरीका है, वो ये वीडियो में आपको मिलेगा। ये वीडियो में एक सिंपल इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं, मूविंग एवरेज, उसके बारे में बात करेंगे। और मूविंग एवरेज की एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी, उसको कैसे ट्रेड करते हैं, उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उसका टारगेट क्या रहेगा, उसके साथ साथ आपको कितना क्वांटिटी खरीदना है, ये सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। और आप ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। आप खुद भी पैसे कमाओ और दूसरों को भी पैसे कमाने का एक मौका ज़रूर देना। ओके? क्योंकि अपना मोटो ही यही है, लर्न, अर्न, शेयर बिकॉज़ वी केयर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो आई एम श्योर कि हर एक की एक चाह रहती है, इच्छा रहती है कि मार्केट से अच्छा रिटर्न कमाए। ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ तक आप इस स्ट्रेटेजी में कम से कम, मैं कह रहा हूँ, कमा सकते हो। वो कैसे? चलिए जानते हैं। तो इस कोर्स में, इस स्ट्रैटेजी के वीडियो में, मैं आपके साथ एक पूरा कंप्लीट ज्ञान आपको देने वाला हूं। जो नॉलेज मैंने आज तक शेयर मार्केट से एक्वायर किया है, तो वो पूरा का पूरा आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। थोड़ा भी पार्ट स्किप न कीजिए, क्योंकि आपको एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस तरीके तक सब कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। तो जब हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है, व्हाट इज मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज क्या होता है? बराबर। तो एवरेज ये चीज हमें पता है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। हर एक की हाइट किसी की कम रहती है, किसी की ज्यादा रहती है। लेकिन सबके लिए अगर मुझे एक साथ के ड्रेस खरीदने हैं, समझो गैदरिंग का मॉल है और एक पर्टिकुलर डांस में सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो सबके लिए ड्रेस अगर मुझे बनाने हैं, तो मुझे एक एवरेज साइज चाहिए होगी कि जिसके हिसाब से मैं हर एक का ड्रेस सिलाऊंगा। करेक्ट? क्योंकि अगर मैं सबसे हाइटेड जो बंदा उस क्लास में है, उसके हिसाब से ड्रेस सिलाता हूँ, तो जो सबसे छोटा बंदा है उसके लिए वो ड्रेस अच्छा नहीं दिखेगा। और जो छोटा बंदा है उसके हिसाब से अगर मैं ड्रेस सिलाता हूँ, तो जो सबसे हाइटेड बंदा है उसके लिए वो ड्रेस फिट होगा ही नहीं, वो पहन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक एवरेज साइज निकालूंगा और उसके हिसाब से सारे ड्रेस को सिलाऊंगा, सो दैट वी कैन एडजस्ट लिटिल बिट एंड मेक एवरीबडी कंफर्टेबल वेयरिंग दैट पर्टिकुलर ड्रेस। वैसे ही बहुत सारे लोग, हम एक हेल्थ कॉन्शियसनेस जो है उसके वजह से अपने मोबाइल पे या अपने वॉच पे एक सेंसर यूज करते हैं, जो ट्रैक करता रहता है अपना डेली एक्टिविटी। अगर वो हम एप्पल का वॉच पहन के रखते हैं कंटिन्यूसली, तो वो वॉच करता है कि आप कितनी देर तक सोते हो, कितना टाइम आप वॉकिंग करते हो, कितना टाइम आप जॉगिंग करते हो, कितना टाइम आप रनिंग करते हो, कितना टाइम तक आप हेवी एक्सरसाइज करते हो, और कितने टाइम तक आप बैठ के काम करते हो। ये सारे एक्टिविटी को कंसीडर करके वो एक एवरेज आपका देता है कि आपका आज का एवरेज एक्टिविटी स्पैन ये पर्टिकुलर टाइम रहा है। आपका एवरेज एक्टिविटी आपने आज इतना किया है, या फिर डेली मंडे टू नेक्स्ट संडे, ऐसा अगर हम पूरा साइकिल कंसीडर करते हैं,
मंडे को मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ क्योंकि नए हफ्ते की नई शुरुआत रहती है। फिर ट्यूसडे को थोड़ा कम करता हूँ, फिर वेडनेसडे को तो और थोड़ा कम करता हूँ, फिर थर्सडे को ब्रेक ही ले लेता हूँ, फ्राइडे सैटरडे फिर से चालू करता हूँ और संडे को जाके खत्म करता हूँ। तो ये हर दिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन हर दिन मेरा एक्सरसाइज करने का पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। तो उसके हिसाब से अगर मुझे रिकमेंडेशन दिया गया तो वो रिकमेंडेशन गलत होगा। इसलिए वो एप्लीकेशन क्या करता है कि मेरा डेली एक्टिविटी ट्रैक करता है और उसका एक एवरेज निकालता है, so that whatever recommendation that application is going to give to me, that will be much suitable to me. तो इसलिए एवरेज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस अपने पूरे जीवन में रहता है। इट इज नॉट जस्ट दैट वी आर गोइंग टू ट्रेड इट इन शेयर मार्केट, बट इट इज अ फैक्ट कि हम डेली में एवरेज का बहुत सारा यूज करते हैं, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली उसको यूज करते ही रहते हैं, और इसी माइंडसेट का हम यूज अपने स्ट्रेटेजी में करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको एवरेज पता चला हुआ। और एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि एवरेज तो पता चल गया, लेकिन व्हाट इज मूविंग, उसको मूविंग क्यों कहते हैं? तो मूविंग का सिंपल आप एक दिमाग में रखो कि मूविंग का मतलब है चेंजिंग एवरेज, जो बार बार चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल समझो मैं किसी सब्जी वाले के पास गया, फ्रूट फ्रूट वाले के पास गया और उनसे एप्पल खरीदने का मैं सोच रहा हूँ। तो उनको एक एप्पल लेके पूछता हूँ कि भाई साहब ये एप्पल आपने कितने का दिया, करेक्ट? तो वो बोलता है कि भाई बहुत कश्मीर का एप्पल लाया हूँ, बहुत फ्रेश एप्पल है, तो ये एक एप्पल आपको 40 रुपए में पड़ेगा, करेक्ट? तो उसका एवरेज क्या हुआ? 40 रुपए। जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेज 40 रुपए का हुआ। बल्कि देखा जाए तो एवरेज कभी भी एक पॉइंट से हम निकाल नहीं सकते, उसके लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए, तभी हम एवरेज निकाल पाएंगे। तो एक्चुअली बाद में जाके मैं उसी फ्रूट वाले से कहता हूँ कि भाई साहब मुझे आप 2 एप्पल अगर खरीदने हैं तो आप कितने में बेचोगे? तो वो सोचता है चलो 2 एप्पल साथ में खरीदे जा रहे, तो बोलता है कि आप एक एप्पल पहले 40 रुपए का ले रहे थे, उसकी जगह पे आप ले सकते हो 2 एप्पल, आप प्राइस 40 रुपए ही पे करना, लेकिन आप 2 एप्पल ले सकते हो। तो अभी एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो 2 एप्पल अगर मुझे 40 में मिल रहे हैं तो उसका एवरेज निकला 20 रुपीज, यानी एक एप्पल मुझे 20 रुपीज का मिल रहा है। दो की जगह पर मैं 3 करता हूं तो मुझे वो और सस्ता गिरेगा, करेक्ट? तो वो मुझे मिलेगा 45 रुपीज में। तो उसका एवरेज क्या हुआ? 15 रुपीज पर एप्पल, 15 रुपीज। तो जैसे जैसे मैं उसके एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे वो फ्रूट वाला मेरे लिए वो एप्पल सस्ता करके दे रहा है और उसका एवरेज चेंज हो रहा है। जो पहले 40 पे था एवरेज, वो 20 हुआ, 20 से 15 हुआ, 15 से अभी 10 हो गया। तो दिस इज एवरेज विच इज चेंजिंग एज प्राइस इज मूविंग। पहले प्राइस यहाँ पे थी, प्राइस फिर यहाँ पे आई, प्राइस फिर यहाँ पे आई, प्राइस फिर यहाँ पे आई। जैसे जैसे प्राइस दिन ब दिन आगे आगे जा रही है, राइट, वो कभी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, उसके हिसाब से वो एवरेज भी चेंज होगा। तो वो जो चेंजिंग वाला फैक्टर है उसको हम कहते हैं चेंजिंग एवरेज, और उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं मूविंग एवरेज। तो हमने पहले समझा कि व्हाट इज एवरेज, अभी हमने सब समझा कि व्हाट इज मूविंग एवरेज। तो आई एम श्योर कि आपको ये दोनों चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट में मुझे पूछना, आई विल गोइंग टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। क्योंकि अगर आपको एवरेज नहीं पता, आपको एवरेज समझ में नहीं आया, तो ट्रेड करने में ज़्यादा मज़ा नहीं। क्योंकि जो भी हम ट्रेड करेंगे वो सोच समझ के अच्छी तरह से उसका अंडरस्टैंडिंग लेके फिर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो मूविंग एवरेज जैसे मैंने बताया कि उसका अगर टेक्निकल टर्म डेफिनेशन देखा जाए तो मूविंग एवरेजेस आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी फॉर अ नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। मूविंग एवरेजेस स्मूथ दैट प्राइस, they do not predict price direction but rather define the current direction। एंड मूविंग एवरेज जिसको हम एम ए भी कहते हैं, मूविंग का एम एंड एवरेज का ए, इज प्राइमरीली द समरी ऑफ मोमेंटम एंड ट्रेंड। तो मूविंग एवरेज अगर हमें मिलता है तो उससे हमें उसका प्राइस कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो पता चलता है। प्राइस कभी 100 रुपए रह सकता है किसी स्टॉक का, कभी 75 रुपीज रह सकता है, कभी 90 रुपीज रह सकता है, कभी 88 रुपीज रह सकता है, कभी 80 रुपीज रह सकता है, कभी 99 रुपीज रह सकता है। तो ये प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन उसको स्मूथ करने का काम ये मूविंग एवरेज करेगा। उसका एवरेज निकाल के देगा कि ऑन एन एवरेज
अगर मैं डेली उसको कंसीडर करता हूं तो ये इसका पूरा रेंज है और इस रेंज में ये इसका एवरेज है। इस लाइन को पकड़ के ही ये प्राइस मूव कर रही है, करेक्ट। तो ये इसके एडवांटेज हो गए। अगर प्राइस के हिसाब से हम देखें तो एक्चुअल एग्जांपल आप देखो, ये किसी मंथ का जनवरी का पहला तारीख है समझो, पहले तारीख से 11 तारीख तक का मैंने एक एग्जांपल लिया है। पहले तारीख को प्राइस क्लोज हुआ था 80 रुपीज पे, दूसरे दिन प्राइस क्लोज हुआ 78 रुपीज। समझो ये मनी मैटर्स का स्टॉक है। मनी मैटर ये लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, और उसका स्टॉक 80 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। जो सेकंड दिन 78 रुपीज पे गया, थर्ड दिन 75 रुपीज पे गया, लेकिन फोर्थ दिन डायरेक्टली जंप करके जो पहले दिन का प्राइस 80 रुपीज उससे भी ऊपर गया 92 रुपीज पे। फिर फिफ्थ दिन पे 82 रुपीज पे आया, फिर 76 रुपीज, 70 रुपीज, 50 रुपीज, विच इज द लोवेस्ट प्राइस अमंग दिस 10 और 11 ट्रेडिंग डेज। तो हाईएस्ट प्राइस क्या है 92 रुपीज, लोएस्ट प्राइस क्या है 50 रुपीज। तो अगर पहले दिन का हम एवरेज निकाले जाएंगे तो जैसे कि मैंने बोला कि पहले दिन का एवरेज तो पहले दिन पे निकलेगा नहीं, एवरेज के लिए मुझे एटलीस्ट 2 पॉइंटर चाहिए। तो एवरेज कब निकलेगा, सेकंड दिन पे एवरेज निकलेगा, करेक्ट। तो 2 दिन का मिला के एवरेज मुझे मिलेगा 79 रुपीज, करेक्ट। वैसे 3 दिन का अगर मैं एवरेज कंसिडर करता हूं तो एवरेज होता है 76 रुपीज। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मुझे एवरेज मिलता जाएगा। अगर मुझे 2 कंटिन्यू नियरर 2 पॉइंट्स का एवरेज लेना है 1 एंड 2, तो मुझे थर्ड दिन पे मिलेगा। वैसे अगर मुझे 5 क्वांटिटीज का एवरेज लेना है, 5 दिन का एवरेज, 5 दिन का एक हफ्ता होता है, तो 5 दिन का अगर एवरेज लेना है तो 1 2 3 4 5, तो 6 दिन पे मुझे वो एवरेज मिल रहा है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले सब 0 0 है, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए अगर मुझे 5 क्वांटिटी का एवरेज निकालना है तो 5 दिन कंप्लीट होना पड़ेगा, तब जाके छठे दिन पे मुझे उसका एवरेज निकालना पॉसिबल होगा। जब तक 5 क्वांटिटीज मेरे पास नहीं है तो मैं 5 क्वांटिटीज का एवरेज कैसे निकालूंगा। अगर मुझे 5 सेब खरीदने हैं, एप्पल खरीदने हैं, तो मेरे पास 5 एप्पल चाहिए, राइट। 5 एप्पल खरीदने के बाद मैं उसका एवरेज निकाल सकता हूँ कि 5 एप्पल का एवरेज इतना हो गया है। 4 एप्पल मेरे पास है और मुझे 5 एप्पल का एवरेज निकालना है, वो पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही प्राइस जब 4 दिन मूव करेगा, उसको जहां भी जाना है वहां पे जाके आएगा, उसके बाद में हम जाके उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो अगर 2 दिन का एवरेज मुझे निकालना है कंटिन्यूसली, तो वो मुझे 2 दिन होने के बाद पता चलेगा। 5 दिन का एवरेज पता चलेगा 5 दिन के बाद। और ये रो अगर आप देखोगे, ये एवरेज ऑफ 10, तो जब तक 10 दिन कंप्लीट नहीं होते ट्रेडिंग के तब तक मुझे एवरेज मिल नहीं रहा। वो एवरेज मुझे मिला है 11th डे पे। और वैसे अगर मुझे 20 दिन का एवरेज निकालना है तो वो एवरेज मुझे मिलेगा 21st ट्रेडिंग डे पे। तो इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी आप देखोगे ये पर्टिकुलर लाइन में एवरेज मिला ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ 10 दिन का कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए एवरेज ऑफ 20। तो 20 दिन अगर ट्रेडिंग हुआ ही नहीं अभी तक, आज 11 तारीख है जनवरी की, और मुझे चाहिए 21st जनवरी का एवरेज, तो 21st जनवरी तक अभी तक हम गए नहीं, तो 21st जनवरी का एवरेज निकालना पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। इसीलिए अगर आप चार्ट पे देखोगे तो 10 का मूविंग एवरेज, 20 का मूविंग एवरेज, 50 का मूविंग एवरेज, यानी 10 दिन का एवरेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कैंडल से लेके ये कैंडल तक जो भी प्राइस मूवमेंट हुआ है उसका एवरेज क्या है, तो ये लाइन। इसको आपने देखा, प्राइस कितनी भी ऊपर जाए या कितनी भी नीचे आए, ये कांस्टेंट लाइन मुझे दिखा रही है, और ये कांस्टेंट लाइन मुझे बता रही है कि ये इसका एवरेज है, ओके। वैसे ही ये 20 पीरियड का ब्लू लाइन जो है वो 20 पीरियड का, तो यहां तक 10 हुआ, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये कैंडल से लेके लास्ट कैंडल तक अगर मेरे पास डेटा है तभी ये लाइन मुझे अपियर होगी। और 50 पीरियड मूविंग एवरेज। तो एक हमेशा क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हम 2 दिन का भी एवरेज निकाल सकते हैं, 5 दिन का भी निकाल सकते हैं, 20 दिन का निकाल सकते हैं, 100 दिन का निकाल सकते हैं, तो कौन सा एवरेज हमें यूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट एवरेज है। तो मैं प्रीफर करता हूं ट्रेडिंग विथ 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 50 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज। क्यों, क्योंकि 20 का मतलब एक महीना है। अगर हम पूरा
साल भर का सोचे तो 20 डेज आर ट्रेडिंग डेज विद इन सिंगल मंथ, इसलिए 50 यानी ऑलमोस्ट 3 महीने का, 1 क्वार्टर का एवरेज हो जाता है। और 200 यानी पूरे साल का एवरेज। तो एक साल का एवरेज, एक क्वार्टर का एवरेज और एक हफ्ते का एवरेज, उसको मैं कंसिडर करता हूं अपने चार्ट पे, राइट। तो इसमें समझने वाली और एक बात यह है कि जो भी स्मॉलर पीरियड मूविंग एवरेज रहेगा, जैसे यहाँ पे 10 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है वो प्राइस के साथ साथ उसको हाथ में हाथ लेके चल रहा है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज विच इज हाइयर देन 10, वो थोड़ा सा प्राइस से अलग होके चल रहा है, थोड़ा सा दूरी बना के चल रहा है। वैसे ही 50 पीरियड इन सबसे सबसे बड़ा एवरेज है, वो प्राइस से और भी ज्यादा दूर है। तो स्मॉलर मूविंग एवरेज जो रहते हैं वो हमेशा अपने प्राइस के साथ 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 चलते रहते हैं। लेकिन स्मॉलर मूविंग एवरेज जो रहता है वो वोलाटाइल भी रहता है, क्योंकि प्राइस ऊपर गया तो वो इमीडिएटली चेंज हो जाता है, प्राइस नीचे आया तो वो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप देखो ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। पिंक लाइन जो है 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। ये 200 का मूविंग एवरेज इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर हम 10 पीरियड मूविंग एवरेज को कंसिडर करेंगे तो वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पे प्राइस ने जंप किया तो मूविंग एवरेज ने भी सडनली जंप किया, फिर वो स्टेबल हो गया क्योंकि छोटी छोटी कैंडल बन रही, ज्यादा मूवमेंट नहीं इसमें। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उतना वो स्टेबल रहेगा, उतना वो स्मूदन रहेगा। तो जो भी बड़ा एवरेज है वो हमें ट्रेंड देता है। अगर इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इस पर्टिकुलर चार्ट को हम देखें, वो चार्ट कौन सा भी स्टॉक का हो, तो हमें क्या पता चलता है इसका ट्रेंड अप ट्रेंड है, क्योंकि बिगर मूविंग एवरेज जो 200 और 50 पीरियड मूविंग एवरेजेस है वो हमें क्या दिखा रहा है, प्राइजेस ऊपर ऊपर, ये मूविंग एवरेज ऊपर ऊपर जा रहा है, तो वो हमें बताता है ट्रेंड। जो स्मॉलर मूविंग एवरेज है वो हमें बताता है उसमें वोलेटिलिटी कितना है। ओके, तो मूविंग एवरेज हमें और चीजें क्या बता रही है, ट्रेंड बता रही है, प्लस करंट स्टॉक में वोलेटिलिटी कितना है वो भी हम गेस कर सकते हैं यूजिंग दीज मूविंग एवरेजेस। तो चीज एक ही है, लेकिन ये एक चीज में बहुत सारे सीक्रेट छुपे हैं। और जितने भी सीक्रेट्स मुझे पता है, जो सीक्रेट आज तक मैंने मार्केट में देखे हैं, वो सब के सब मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। और बस इतना ही नहीं है, तो उसके साथ साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी शेयर करने जा रहा हूँ जो एक स्ट्रेटेजी यूज करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, और दैट इज माई श्योरिटी, 100% गारंटी, मैं लिख के दे सकता हूँ। बस आपको मेरे वाले रूल फॉलो करने हैं और जैसे मैंने बताया वैसे ट्रेड करना है। ओके, तो अगर आप तक आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि केयरिंग इज शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर करते हो, केयर करते हो। ओके, तो मूविंग एवरेजेस जो होते हैं उसका और एक यूज हम कर सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो मूविंग एवरेजेस क्या करते हैं, प्राइजेस जब भी उसके पास आती है तो उसको नीचे ढकल देते हैं, या प्राइजेस उससे दूर जाती है तो उसको फिर से अपने पास खींच लेते हैं। तो दे वर्क एज अ मैग्नेट। यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि मैंने 10 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाया है, 50 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाया है और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे मुझे दो ही मूविंग एवरेज दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो हमने इस लाइन में देखा था कि जितना लंबा पीरियड हम यूज चूज करेंगे मूविंग एवरेज का, यानी एवरेज निकालने के लिए, उतना देर लगेगा वो पर्टिकुलर एवरेज डिस्प्ले होने के लिए। तो इसीलिए देखो, जब ये 10 कैंडल कंप्लीट हुआ उसके बाद यहां से चालू हुआ है 10 पीरियड मूविंग एवरेज, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है वो है 10 पीरियड मूविंग एवरेज विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम दिस कैंडल। इसके पहले कोई भी एक भी मूविंग एवरेज आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक भी लाइन दिखने नहीं रही। यहां से हमें ग्रीन लाइन दिखना चालू हो गया, जो जाके यहां तक, यहां तक सिर्फ ग्रीन लाइन दिख रहा है। यहां से अगर देखोगे तो यहां से और एक लाइन स्टार्ट हुई है विच इज 50 पीरियड मूविंग एवरेज, यानी इसके पहले 50 कैंडल कंप्लीट हो गई, इसलिए हमें 50 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पे डिस्प्ले होना चालू हो गया। लेकिन मजे की बात यह है, इवन दो आई हैव प्लॉटेड 200 पीरियड मूविंग एवरेज इन अ चार्ट, आई एम नॉट एबल टू सी इट ऑन अ चार्ट बिकॉज ये पूरे चार्ट में कहीं पे भी 200 कैंडल्स कंप्लीट नहीं हुई है। 200 से पहले ही ये चार्ट खत्म हो गया है, आज का दिन आ गया है।
तो इसलिए 200 पीरियड का मूविंग एवरेज तभी दिखेगा जब इस पर्टिकुलर चार्ट पे 200 कैंडल्स अपीयर हो रही होंगी। ओके, तो आपका और एक सवाल का आंसर यहां पे मिल रहा है। जो हम कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे क्या होता है, वो सब सोचने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें आज की टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट दिया है, इतना अपॉर्चुनिटी दिया है, इतना फॉर्चुनेट है हम कि चार्ट पे ये सब कुछ चीजें बनी बनाई आ जाती है। हमें मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये मूविंग एवरेजेस जो होते हैं वो वर्क एज मैग्नेट। तो जब भी प्राइजेस वो मूविंग एवरेज से दूर जाती है तो मूविंग एवरेज उसको खुद की तरफ फिर से एक बार खींच लेता है। वो फिर ऊपर की साइड में दूर जाए या नीचे की साइड में दूर जाए, तो प्राइस की एक टेंडेंसी रहती है कि वो बार बार फिर से मूविंग एवरेज के पास आती है, क्योंकि मूविंग एवरेज अपने तरफ उसको प्राइसेस को खींचता है। और ये एक फिनोमिना अगर आप समझ गए, ये एक मैजिक, ये एक सीक्रेट आप समझ गए अगर मूविंग एवरेज के बारे में, कि मूविंग एवरेज इज अ मैग्नेट फॉर द प्राइस। तुम प्राइसेस को कितनी भी दूर जाने दो, आफ्टर सम टाइम यू विल सी प्राइसेस आर कमिंग बैक टू द मूविंग एवरेज। प्राइसेस कितनी भी दूर जाए, फिर ऊपर 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 जाए या नीचे 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 जाए, लेकिन प्राइसेस को फिर से एक बार अपने मूविंग एवरेज के पास आना है। एक एग्जांपल लेता हूं। आप बहुत सारे लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते होंगे, बहुत सारे लोग अपने पेट्स को लेके आते हैं, बहुत शानदार बढ़िया बढ़िया ब्रीड के कुत्तों को लेके आते हैं, लेकिन उनके गले में एक बेल्ट बंधा रहता है। तो कुत्ता कितना आगे जाएगा जितना उसका बेल्ट है। मालिक जैसे ही उसके बेल्ट को खींचेगा, उस कुत्ते को फिर से अपने मालिक के पास आना ही होता है। तो प्राइजेस का भी वैसा है, प्राइजेस के गले में बेल्ट बांधा है इस मूविंग एवरेज का। प्राइजेस कितनी भी दूर जाने दो, जैसे ही मूविंग एवरेज खींचेगा, प्राइजेस उसकी तरफ दौड़ती हुई चली आएगी। तो और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, 5 पीरियड मूविंग एवरेज इज वीकली मूविंग एवरेज। अगर एक वीक का मूविंग एवरेज आपको जानना है तो आपको चार्ट पे 5 पीरियड मूविंग एवरेज लगाना है। अगर एक मंथ का मूविंग एवरेज आपको जानना है तो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज आपको लगाना है। 50 या 60 डेज का अगर आप लगाते हो तो दैट रिप्रेजेंट अ क्वार्टर फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक, एंड 200 या 240 इज अ ईयर फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक। मूविंग एवरेज हमें क्या क्या बताता है? तो सबसे पहले, वेदर दिस स्टॉक इज बुलिश और बेरिश। तो यहां पे मुझे आपको चार्ट पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये अगर चार्ट आप देखोगे अभी, ये भूल जाओ कि ये कौन सा स्टॉक है। ये पर्टिकुलरली आरती इंडस्ट्री का स्टॉक है। आज का डेट है 15 जनवरी, और 15 जनवरी के दिन पे अगर हम ये देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये स्टॉक बेरिश स्टॉक है, ये स्टॉक फॉलिंग स्टॉक है। तो एक चीज आपको समझनी है और उसको फॉलो करना है। यह चीज आप 100%, आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो, टू लिख के लो कि जो भी स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे है, फॉलिंग है, बेरिश है, उसको हम बाय नहीं करेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो भी स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है उसके नीचे उसका प्राइस चल रहा है, तो नेवर कंसीडर दो स्टॉक फॉर बाइंग पर्पस। अगर आप शॉर्ट करने जा रहे हो तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन बाइंग के लिए, लॉन्ग के लिए ये स्टॉक्स आपको सोचने नहीं है। ये 100% दिमाग में पक्का बैठा लो, क्योंकि ये अपना पहला रूल रहेगा। और मूविंग एवरेज हमें बताता है कि कौन सा स्टॉक बुलिश है, कौन सा स्टॉक बेरिश है। तो ये स्टॉक बेरिश स्टॉक है। रैंडमली हम कुछ स्टॉक लेते हैं। ये स्टॉक बेरिश है क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है। ये स्टॉक देखो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, इसमें हम बाय करेंगे। ये है बीपीसीएल, अगेन पेट्रोलियम का स्टॉक, ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मैं रैंडमली कुछ भी स्टॉक ले रहा हूं। ये है सन टीवी का स्टॉक जो मूविंग एवरेज के नीचे है।
तो इसमें हम सिर्फ शॉर्ट के लिए देखेंगे, बाइंग साइड का देखेंगे नहीं इसमें। ये है यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये मूविंग एवरेज के नीचे है तो बेरिश स्टॉक है। ये टाइटन है जो फिलहाल मूविंग एवरेज के नीचे है तो बेरिश स्टॉक है, इसमें बाय नहीं करेंगे। ये एल एन टी फाइनेंस, ये मूविंग एवरेज के ऊपर है तो इसको हम बाय करेंगे। उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है, क्योंकि आप लेफ्ट से राइट को अगर देखते हो तो लेफ्ट को प्राइजेस दिखा रहे कि मूविंग एवरेज का नीचे है। राइट की तरफ हम जैसे मुड़ते हैं हमें दिखता है कि लेफ्ट टू राइट अगर देखेंगे तो वो बॉटम टू टॉप मूव कर रहा है, इसलिए ये स्टॉक अप ट्रेंडिंग है। तो ऐसे स्टॉक में हमें बाइंग करना चाहिए। लेकिन बाइंग कब करना चाहिए, मैं जब स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूंगा आपको तब बताऊंगा, अभी नहीं। तो पहली एक उसका खूबी जो है वो मैंने बताई कि आप ट्रेंड पहचान सकते हो, वेदर ट्रेंड इज बुलिश और बेरिश। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में एल एन टी फाइनेंस इज अ बुलिश स्टॉक फॉर नाउ। और उसके साथ साथ हमें पता चल रहा है स्टॉक बुलिश है या बेरिश है। ट्रेंड अप ट्रेंड है लेकिन स्टॉक बेरिश है, ऐसा भी केसेस हो सकती है। तो उस केस में भी हमें बाय नहीं करना है, बाय नहीं करना है। हमें बाय आई तभी करना है जब ट्रेंड भी अप ट्रेंड हो और उसके साथ साथ प्राइजेस ये मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही हो, प्राइजेस आर ऑन द अपर साइड ऑफ द मूविंग एवरेज, उस टाइम पे हम उसको बाय करेंगे। मैं बहुत स्लो जा रहा हूं। हर एक बंदा जो भी ये वीडियो देखेगा उसको हर एक चीजें अच्छे से पता चले, समझ में आए, इसलिए मैं अपना स्पीड जो है बहुत कंट्रोल रखा हूं। बहुत धीरे धीरे एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन फिर भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी दोस क्वेश्चंस इन कमेंट एंड आई एम गोइंग टू श्योरली रिप्लाई यू बैक इन द कमेंट्स। ओके, तो कोई भी आपकी क्वेरी अनआंसर्ड नहीं रहेगी, दैट इज माई गारंटी। तो पहली खूबी हमें पता चल गई कि स्टॉक हमें पता चलते कि वेदर दो स्टॉक्स आर बुलिश और बेरिश। और उसका फायदा ये होता है जो भी बुलिश स्टॉक है उसमें हम बाय करेंगे, जो भी बेरिश स्टॉक है उसमें हम सेल, शॉर्ट सेल का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फिर मूविंग एवरेज एक्ट्स एज अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस रहता है, ये सपोर्ट रहता है। उसको कैसे निकालते हैं उसके लिए अलग क्लास हम देखेंगे, अलग मूविंग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम मूविंग एवरेज के बेसिस पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। तो एक इंडिकेटर हमें बहुत सारे खूबियों के साथ मिलता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल इंडिकेटर, यूज वन इंडिकेटर एंड अंडरस्टैंड डायनामिक ऑफ दिस इंडिकेटर। तो मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड बताता है, मूविंग एवरेज हमें वेदर स्टॉक इज बुलिश और बेरिश वो बताता है, प्लस मूविंग एवरेज हमें बताता है उस स्टॉक का पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस क्या रहेगा, उस स्टॉक का सपोर्ट क्या रहेगा। तो वो कैसे, वो भी फिर से हम चार्ट पे देखते हैं। तो ये स्टॉक में ये जो लाइन है मूविंग एवरेज की, दैट इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। तो जब तक प्राइजेस मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहां पे आप देखो प्राइजेस मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर गई और नीचे आई। जब नीचे आई तो रुकी कहां पे, इस लाइन पे रुकी है, क्योंकि नाउ दिस इज अ सपोर्ट। यहां पे देखो प्राइजेस मूविंग एवरेज को कट करके नीचे आई, फिर से ऊपर गई, लेकिन ऊपर जाने के बाद कहां पे रुकी, नियर टू द मूविंग एवरेज। तो यहां पे दिस स्टॉक इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। तो ये जो लाइन है, जब तक प्राइजेस एवरेज के नीचे है तो वो लाइन एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगी, प्राइजेस को ऊपर नहीं जाने देंगी, उसको रोक के रखेगी। लेकिन जब फोर्सफुली प्राइजेस ऊपर जाएंगी तो सेम प्राइस विल एक्ट एज अ सपोर्ट, प्राइजेस बार बार यहाँ पे आके रुकेगी। और ये चीज अच्छी तरह से समझ लो कि इसी के बेस पे हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, उसकी बेस पे हम ट्रेड करने वाले, पैसे कमाने वाले। तो जब प्राइजेस मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ पे आके रुकेगी। सो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। जब प्राइस नीचे होगी उसको ऊपर से धक्का मारेगी लेकिन ऊपर नहीं जा पाएगी, तो दिस सेम ट्रेंड लाइन, सेम मूविंग एवरेज लाइन विल एक्ट एज यूर रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट ऊपर से नीचे, रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर।
जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगी तब तक वो रेजिस्टेंस का काम करती रहेगी। प्राइसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, आएगी, धक्के मारेगी, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाती है तब तक वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। प्राइस ऊपर है, नीचे आने का ट्राई कर रही है, फिर से यहाँ पे बाउंस हो रहा है, फिर से यहाँ से बाउंस हो रहा है, फिर से आपसे बाउंस हो रहा है, एवरेज ऊपर ऊपर जा रहा है, प्राइसेस आगे आगे बढ़ रही है, लेकिन लाइन को ब्रेक नहीं कर रही है, मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करे, तो वो एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। तो ये बहुत बड़ी खूबी है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और ट्रेड भी करेंगे इसी खूबी को लेके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ओके, शेयर कीजिए, क्योंकि मूविंग एवरेज का ईच एंड एवरी फैक्टर, हर एक चीज मैं आपको इसमें बता रहा हूं, जो आपको, मैं भी खुद यूट्यूब के वीडियो देखता हूँ, क्योंकि जो भी बंदे मेरे वीडियो देखेंगे उसको वर्ल्ड में सबसे अच्छा जो भी हो वो आपको पहुंचाने का मेरा एक इरादा रहता है, मेरी एक मन से इच्छा रहती है। तो इसलिए मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ और उसका एक सबसे अच्छा जो है वो निकाल के आपको देता हूँ। तो आप भी, जैसा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वैसे ही आप भी शेयर करते रहिए, क्योंकि उसमें तो कुछ आपका जाने वाला नहीं। शेयरिंग इज केयरिंग, अगर आप शेयर करेंगे, किसी के लिए केयर करोगे, तो सिमिलर वे जो नेचर है वो भी आपके साथ वही करेगा, वो भी आपके साथ शेयर करता रहेगा, आपकी केयर करता रहेगा। तो दो चीजें हमने देखी, एक्चुअली तीन देखी, कि ट्रेन भी हमें पता चलता है, और फिर मैग्नेटिक नेचर उसके बारे में भी हमने बात किया। यहाँ पे भी देखो, प्राइजेस ऊपर गई लेकिन फिर से कहाँ आएगी, मूविंग एवरेज के पास आ गई, प्राइजेस नीचे गई फिर से मूविंग एवरेज के पास आई, नीचे गई फिर से मूविंग एवरेज के पास आई। क्यों हो रहा है? मैंने बोला इसलिए? नहीं, एक्चुअली चार्ट में जो हो रहा है वही मैं आपको बता रहा हूं इसलिए। तो मूविंग एवरेज विल ऑलवेज एक्ट एज ए मैग्नेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए मूविंग एवरेज के बारे में? तो जैसे हमने बोला कि बुलिश और बेरिश स्टॉक समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्राइजेस ऊपर है या नीचे है। जो भी प्राइजेस मूविंग एवरेज के ऊपर है उसको हम बाय करके चलेंगे, जो भी प्राइजेस मूविंग एवरेज के नीचे है उसको हम ट्राई करेंगे कि कहाँ पे हमें शॉर्ट करने का मौका मिल रहा है। वेट फॉर द मौका, वेट फॉर द चांस, डोंट शॉर्ट जस्ट बिकॉज प्राइजेस आर बिलो मूविंग एवरेज। उसके लिए भी टाइम आना पड़ता है, तो वो टाइम के लिए हम वेट करेंगे। और कहाँ तक वेट करेंगे वो हम जब स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर हम ट्रेड कब लेंगे, हमें कब अलर्ट होना है, तो जब प्राइजेस मूविंग एवरेज के पास आती है। हमें यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत नहीं है। जब प्राइजेस स्टार्ट ट्रेडिंग नियर मूविंग एवरेज तो हमें अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है तो प्राइस यहाँ पे रिएक्शन लेगी और नीचे जाएगी, तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसलिए जब प्राइसेस मूविंग एवरेज के पास है तब हम उसको अलर्ट होके देखेंगे क्या हो रहा है उसके पास। यहाँ पे देखो, प्राइसेस जब इसके पास आएगी, जब मूविंग एवरेज के पास रहेंगी, तब हम ट्रेड लेने का सोचेंगे। ट्रेड लेंगे नहीं अभी तक, सिर्फ सोचेंगे। प्राइस बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। तो यहाँ पे प्राइसेस आ गई, ट्रेड कब लेंगे, कैसे लेंगे, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें अलर्ट होना है यहाँ पे। यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत नहीं, घूमो फिरो मस्त ऐश करो, अपना अपना काम करते रहो, डोंट बॉदर अबाउट ट्रेडिंग। एक ट्रेड लेंगे लेकिन डायरेक्ट सिक्सर। तो आगे जाके हम देखेंगे एक चीज और देखने वाली कि जब मूविंग एवरेज फ्लैट बन जाता ना, जैसे इस पीरियड में आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन है यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक जब प्राइजेस मूव कर रही है तो प्राइजेस में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, तो हमें ट्रेड करने के बाद ज्यादा फायदा नहीं होने वाला उसका। तो इसलिए जब भी प्राइजेस मूविंग एवरेज को फ्लैट बना देती है, एक सीधी लाइन बना देती है मूविंग एवरेज को, तब उसको हम देखेंगे नहीं। तो भूल जाओ, उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे। उसके लिए हमें ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखो, वाओ, ये है ट्रेंडिंग स्टॉक। तो ट्रेंडिंग स्टॉक में हम देखेंगे कि जब प्राइजेस सपोर्ट लेने के लिए आती है तब उसको हम बाय करेंगे। ओके, तो कौन सा मूविंग एवरेज ऐड करेंगे सर? सब कुछ पता चलेगा, जस्ट वेट फॉर मिनट नाउ।
मूविंग एवरेज का और एक फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, मुझे बाकी कुछ पता नहीं, मुझे इतना पता था कि मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइजेस है और मूविंग एवरेज के नियर अबाउट प्राइजेस ट्रैवल कर रही है तो मुझे बाय करना है। मैंने इतने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इसको बाय कर लिया। तो अभी बेचेंगे कहाँ पे, उसका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? तो मूविंग एवरेज विल गिव अस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मूविंग एवरेज मुझे स्टॉप लॉस भी देंगी कि कहाँ तक मुझे उस स्टॉक को होल्ड करना है। तो कैसे? जैसे ही मैं ये ग्रीन कैंडल पे बाय करता हूं तो ये मूविंग एवरेज का जो पॉइंट है ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस मेरा ऊपर 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 जा रहा है, राइट। पहले मेरा समझो 50 रुपए का स्टॉप लॉस था, वो धीरे धीरे कम होते होते 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 0 रुपए हो गया। यहाँ पे मेरा बाइंग था तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस इज इक्वल टू माई बाइंग प्राइस हो गया, यानी इसके ऊपर अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो प्राइजेस जब तक इसके ऊपर है तब तक मैं उसमें बना रहूंगा। और मुझे प्राइस ने एग्जिट कब दिया? यहाँ पे। तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक ट्रेल किया, मूव किया, अप 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 करते गया। तो मेरा प्रॉफिट भी अप 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 होता गया। और इस तरह से मूविंग एवरेज विल एक्ट एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एज वेल। तो इट इज नॉट जस्ट दैट मूविंग एवरेज मुझे सिर्फ बाइंग के लिए सिग्नल देता है। मूविंग एवरेज मुझे ट्रेंड बताता है, मूविंग एवरेज मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है, मूविंग एवरेज मुझे एंट्री कब लेना है बताता है, मूविंग एवरेज मुझे एंट्री कब नहीं लेना है ये बताता है, मूविंग एवरेज मुझे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए ये भी बताता है। तो इंडिकेटर एक है, लेकिन कितने सारे उसके डायनामिक्स है, कितने सारे उसके अलग अलग फीचर्स है। अगर आप ठीक से समझते हो तो ये एक इंडिकेटर आपकी जिंदगी बदल देगा, फॉर श्योर। तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। ओके, तो मूविंग एवरेज हमें दिखाता है कि वेदर स्टॉक इज बुलिश और बेरिश, ये हमने समझ लिया। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हम उससे कर सकते हैं। फिर मूविंग एवरेज अगर एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन बना रहे, जैसा सबसे छोटा मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है, उससे बड़ा मूविंग एवरेज उसके नीचे है, सबसे बड़ा मूविंग एवरेज उसके भी नीचे है, इसका मतलब 20 पीरियड का मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन है वो सबसे ऊपर है, 50 पीरियड का मूविंग एवरेज जो येलो लाइन है वो उसके नीचे है, और 200 पीरियड का मूविंग एवरेज जो ब्लू लाइन है वो उसके नीचे है, यानी 20, 50 एंड 200। ये अगर सीक्वेंस आपको दिख रहा है तो आपको समझना है कि दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। आप इसमें बहुत सारे दिन तक उसको होल्ड कर सकते हो जब तक ये सीक्वेंस मेंटेन है। 20 के नीचे 50, 50 के नीचे 200, ये मैं मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। 20 पीरियड मूविंग एवरेज इज हायर देन 50 पीरियड मूविंग एवरेज, 50 पीरियड मूविंग एवरेज इज हायर देन योर 200 पीरियड मूविंग एवरेज। और वैसे ही अगर आपको शॉर्ट साइड में जाना है तो उसका सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। सबसे ऊपर रहेगा 200 पीरियड, फिर 50 पीरियड, फिर 20 पीरियड, 200, 50, 20। ये अगर सीक्वेंस मेंटेन है तो यहां से देखो, यहां से वो सीक्वेंस मेंटेन हो गया, जहां से ये व्हाइट लाइन जो है वो अभी 50 पीरियड का 100, 50, 100 एंड 200 यहाँ पे लिया है। तो जो छोटा पीरियड का मूविंग एवरेज है वो सबसे नीचे है, मिडल में मूविंग एवरेज मिडल में है, और सबसे बड़ा वाला मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है। तो ये आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और वीक ट्रेंड भी बताता है। डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देखा, प्राइस यहाँ पे आती है, सपोर्ट लेती है। ये रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन आपको चीजें दिमाग में फिट होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर फिट हो गई तो आपको आंख बंद करके आप बोल सकते हो कौन सा स्टॉक बेरिश है, कौन सा स्टॉक बुलिश है, ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। प्राइजेस आर कमिंग टू द सपोर्ट और कमिंग टू द रेजिस्टेंस। सपोर्ट के पास आ रही है तो मुझे बाय करना है, रेजिस्टेंस के पास आ रही है तो मुझे सेल करना है। ये सब चीजें आपको ये वीडियो खत्म होते होते पता चल जाएगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हमने देखा कि मुझे स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, मैं बाय कहां पे करूंगा, मुझे स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करके करके ऊपर ऊपर लेके जाएंगे। फिर जब मूविंग एवरेज फ्लैट होगा तो मैंने बोला कि आपको भूल जाना है, उस टाइम पे ट्रेड करना नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, ये 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है जो नीचे चल रहा है रेड कलर लाइन का, और ब्लू कलर लाइन जो है वो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है। वो फ्लैट फ्लैट होते 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 20 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ ऑलमोस्ट जुड़ गया है।
जब ऐसा सिनेरियो रहता है और प्राइजेस उधर से जंप कर दिए, तो समझ लो कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे आपको ट्रेड लेना ही लेना है, क्योंकि वो आपको बहुत तगड़ा और बहुत लंबा ट्रेंड देने वाला है। तो मैंने क्या बोला, जब फ्लैट हो जाएगा मूविंग एवरेज, 20 पीरियड मूविंग एवरेज फ्लैट हो गया, लेकिन अभी भी 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, और धीरे धीरे 20 पीरियड और 20 पीरियड ऑलमोस्ट साथ साथ चलने लगे, और उसके बाद में जाके अगर प्राइस अप साइड में जंप करती है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग। तो कितने सारे फीचर इस एक इंडिकेटर में छिपे देखो। फिर क्रॉसओवर के इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं कि 20 पीरियड का मूविंग एवरेज हम प्लॉट करेंगे, और प्राइस उसके ऊपर गई तो बाय करो। ये स्टॉक है टोरेंट फार्मा, प्राइस ऊपर गई, उस टाइम पे प्राइस चल रही थी ऑलमोस्ट 2055, और नेक्स्ट 2 दिन में प्राइस चली 2537 रुपीज, 500 रुपीज प्रॉफिट इन 2000 रुपीज स्टॉक, करेक्ट। और वो भी सिर्फ 2 दिन में। तो 20-25% प्रॉफिट आप कमा सकते हो जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग मूविंग एवरेज। वैसे 20 पीरियड का क्रॉसओवर जैसे रहता है, वैसे 200 पीरियड का क्रॉसओवर भी रहता है। प्राइजेस अगर 200 पीरियड के ऊपर चली गई, नीचे चली गई, तो उसके बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं। तो अभी हम आएंगे अपने एक्चुअल स्ट्रेटेजी पे। तो अपना एक्चुअल स्ट्रेटेजी जो है वो ये है। अभी आपका सबका अटेंशन यहाँ पे चाहिए, बाकी सब काम छोड़ दो, सिर्फ यहाँ पे अटेंशन दो। तो स्ट्रेटेजी के ये 6 रूल्स है, वो 6 रूल को आपको समझना है और उसके हिसाब से ट्रेड करना है। मैं लगाऊंगा 55 पीरियड का मूविंग एवरेज। देन क्वेश्चन अराइजेस इन द माइंड, क्योंकि हम हमेशा डाउटफुल रहता है कि क्यों क्यों या ऐसा क्यों, 55 पीरियड का ही मूविंग एवरेज क्यों। तो उसका रीजन ये है, 55 इज अ फिबोनाची नंबर, और मैं फिबोनाची को बहुत मानता हूं कि वो नेचर गॉड्स नंबर है। 55 फिबोनाची नंबर है, इसलिए 55 50 के नियर है। 50 यानी एवरेज 50 ऊपर रहता है, 50 के नीचे जो रहता है वो बिलो एवरेज, 50 के ऊपर रहता है वो अबो एवरेज। तो 55 इज अबो एवरेज, लेकिन फिर भी 50 से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यानी आधे से बहुत ज्यादा दूर नहीं गया, आधे के नजदीक में है। तो इसलिए 50 पीरियड। रीजन कंप्लीट अंडरस्टैंड हो गया 55 पीरियड क्यों लेना है। सबसे अंडरस्टैंडिंग करने वाली चीज है फिबोनाची नंबर है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे गोल्डन रेशो, गॉड्स फेवरेट नंबर, फिबोनाची नंबर, वाई नेचर लाइक फिबोनाची, फिबोनाची इन नेचर, ऐसा कुछ भी सर्च करो, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे और यू विल एंजॉय दैट। तो एक अलग से आपका लर्निंग के लिए आप वो देख सकते हो। और इसी की वजह से मैं अपने ट्रेनिंग में फिबोनाची का बहुत डाई हार्ट फैन हूँ। उसको भगवान जैसे ट्रीट करता हूँ, वो जो बोलता है उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ। जो मैं करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए काम करता है, आपके लिए भी काम करेगा। और आपको रूल फॉलो करने हैं और प्रॉफिट कमाना है। ओके, सो 55 पीरियड मूविंग एवरेज अप ट्रेंडिंग है, लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो अप ट्रेंडिंग है। ये मेरा पहला पहला रूल है। प्राइजेस ऊपर से नीचे आनी चाहिए, प्राइजेस ऊपर से नीचे आनी चाहिए। तो प्राइजेस ऊपर गई थी, धीरे 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 टूवर्ड्स मूविंग एवरेज आई, और मूविंग एवरेज के पास आके उसने ग्रीन कैंडल बनानी है। तो पहला क्राइटेरिया ट्रेंड अप ट्रेंड चाहिए, जो मूविंग एवरेज मुझे बताएगा ट्रेंड अप ट्रेंड है कि नहीं। तो इस केस में है क्या, यस, ट्रेंड इज अप ट्रेंड। प्राइस शुड फॉल बैक, प्राइस ऊपर से नीचे आनी चाहिए। तो प्राइस ऊपर से नीचे आ गई नियर मूविंग एवरेज, यानी सपोर्ट तक आनी चाहिए। जब तक सपोर्ट तक प्राइस आएंगी नहीं, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने बताया था, ये चीजें समझ लो। सपोर्ट, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जब हम देख रहे थे, तो मैंने यही बताने की कोशिश की थी कि सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस जब सपोर्ट के पास आएंगी तब हम बाय करेंगे। तो प्राइस ऊपर से नीचे आ गई, फॉल बैक हुआ और ग्रीन कैंडल बनाया, तो हमें बाय कहां पे करना है, अबो ग्रीन कैंडल। अगर आप फोर्थ यानी ग्रीन कैंडल बनी, तो दिस इज माई अलर्ट। लेकिन ये हर वक्त होगा क्या कि हमेशा प्राइस ऊपर ही चली जाएगी।
तो मे भी प्राइस नीचे भी आ सकती है ग्रीन कैंडल बनाने के बाद, तो हम बाय करेंगे नहीं करेंगे। जब तक ग्रीन कैंडल के ऊपर प्राइस नहीं जाती है तब तक हम बाय नहीं करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट, एंट्री पॉइंट इज बाय अबो ग्रीन कैंडल हाई, इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो रहेगा, ग्रीन कैंडल का लो। और ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं उसका डबल अपना टारगेट रहेगा। ओके, तो जितना अपना स्टॉप लॉस है उसका डबल अपना टारगेट। आप विजुअली भी वो अंडरस्टैंड कर सकते हो, आपको हमेशा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये साइज की अगर मेरी एंट्री कैंडल है तो मेरा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इतना बड़ा है, तो उसका डबल ऑन अपर साइड मेरा टारगेट रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा स्टॉप लॉस है तो उसका डबल मेरा टारगेट है। करेक्ट। तो मुझे एंट्री पॉइंट मिल गया, सबसे पहले मुझे ट्रेंड मिला, फिर मुझे एंट्री सिग्नल मिला, अलर्ट सिग्नल मिला, फिर मुझे एक्चुअल एंट्री कब लेना है वो पता चला, एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस कहां पे रखना है वो पता चला, और स्टॉप लॉस रखने के बाद मेरा टारगेट क्या होना चाहिए वो मुझे पता चला। और आपको ऐसे ट्रेड मिलते हैं और उसमें आपको ट्रेड लेना है। अभी क्वांटिटी के बारे में आप समझ लो, क्वांटिटी कितना लेना है। समझो ये मेरा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। करेक्ट। और मेरे पास 1000 रुपीज है ट्रेड करने के लिए, तो इसमें मैं कितने रुपए का बाय करूंगा, 1000 रुपए में जितने स्टॉक आएंगे उतने ही स्टॉक में बाय करूंगा। अगर मेरा 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, मेरे पास 1000 रुपीज में ट्रेड करने वाला हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो मैं 10 क्वांटिटी ही ट्रेड कर पाऊंगा। तो जितना मेरा स्टॉप लॉस का अमाउंट है, स्टॉप लॉस के पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे इस केस में समझो 100 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है और मुझे 1000 रुपए का रिस्क लेना है, बस उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 जो मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है, वो जो आंसर आएगा उतनी ही क्वांटिटी आपको बाय करनी है। फिर से एक बार बता रहा हूं, क्वांटिटी कितनी बाय करनी है, जितना अपना स्टॉप लॉस है उसको डिवाइड करो आपके रिस्क कैपिटल से। आप एक ट्रेड में 1000 रुपए की रिस्क लेने वाले हो, तो 1000 डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस पॉइंट, ये जितना क्वांटिटी आएगा उतना ही क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है। उससे एक क्वांटिटी भी ऊपर ट्रेड नहीं करना है। एक क्वांटिटी आप कम ले सकते हो क्योंकि पॉइंट में कभी कभी आंसर चला जाता है, तो एक क्वांटिटी कम ले लो लेकिन ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमारा लॉस हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। नेवर गिव योर लॉस, आपका लॉस का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल नेवर गिव इट टू द मार्केट, ऑलवेज कीप दैट कंट्रोल इन यूर हैंड। लगाम आपके हाथ में रखो, घोड़े का लगाम दूसरे के हाथ में मत दो, नहीं तो घोड़ा भागेगा नहीं, वो गिराएगा। जब तक घोड़े का लगाम, स्टॉप लॉस आपके हाथ में है, आप डिसाइड कर रहे हो, तब तक आपका घोड़ा भागेगा। यू विल राइड द ट्रेंड, यू विल मेक द मनी। तो ये स्ट्रेटेजी यहाँ पे खत्म हो रही है। फिर से आप वीडियो को रिपीट करो, फिर से देखो, अलग अलग चार्ट पे हम एक बार देखते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे नहीं तो नहीं समझेंगे ना। तो ओके, रैंडमली मैं कोई भी स्टॉक उठा रहा हूं, मुझे पता नहीं कौन सा स्टॉक है। ओके, ये आ गया टाटा स्टील, रैंडमली लिया। हाँ, मुझे पता नहीं है स्टॉक में क्या हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ट्रेंड, अप ट्रेंड, क्लियर अप ट्रेंड, प्राइजेस फॉल बैक टू द मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कौन सा है, 55 पीरियड मूविंग एवरेज, 55 दिन का मूविंग एवरेज। प्राइजेस फॉल बैक, मेक अ ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया 55 रुपीज का, मेरा एंट्री हो गया 59 रुपीज का। तो 4 रुपए का अगर स्टॉप लॉस है तो मेरा क्वांटिटी कितना रहेगा, मुझे 1000 रुपए का रिस्क लेना है इस ट्रेड पे, तो 1000 डिवाइडेड बाय 4, जो भी आंसर आएगा उतना ही क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है, उससे ऊपर एक भी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना है। मेरा टारगेट क्या रहेगा, 4 रुपए का अगर मेरा ये स्टॉप लॉस पॉइंट है तो 16 रुपीज का मेरा टारगेट रहेगा। तो समझो 59 रुपीज का मेरा एंट्री है, तो 8 रुपए प्लस ये मेरा टारगेट रहेगा। और आप देख सकते हो 8 रुपए तो छोड़ो, ये स्टॉक ने आपको कितना दिया देखो, 90, 90, 100 कहाँ तक गया है। बल्कि यहाँ पे आपको फिर से एक बार एंट्री मिली थी, ऐसे केस में आपको फिर से एक एंट्री लेनी है। यहाँ पे आप आपकी क्वांटिटी फिर से एक बार बढ़ा सकते हो, लेकिन कितना बढ़ाना है, फिर से कैलकुलेट योर स्टॉप लॉस, 1000 डिवाइड बाय वो पॉइंट, उतना क्वांटिटी आप फिर से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फिर से ऐड कर सकते हो क्योंकि ऊपर से नीचे आया प्राइस, यहाँ से जंप किया,
तो आपको इस पर्टिकुलर ट्रेड में 3 बार एंट्री मिली। फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे सेकंड एंट्री, यहाँ पे थर्ड एंट्री। तो 3 बार अपने स्टॉक को ऐड किया, 1 2 3। और ये तीनों क्वांटिटी समझो 10-10 क्वांटिटी आपने हर बार ली है, 10 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी, तो 30 क्वांटिटी आपने बाय किया और स्टॉक गया। यहाँ पे था 67 रुपीज, 68 पकड़ के चलते हैं, 68 से लेके ऑलमोस्ट 112 तक, ऑलमोस्ट डबल हो गया स्टॉक, ऑलमोस्ट डबल। दूसरा और एक एग्जांपल लेते कोई, ये मैं रैंडमली ले रहा हूँ, यानी मुझे पता नहीं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर से देखेंगे ट्रेंड अप ट्रेंड है क्या, कहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड जा रहा है। ओके, ये देखो ट्रेंड, यहाँ पे अप ट्रेंड है, प्राइस ऊपर से नीचे आ गई, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई, तो इसका हाई हमारा बाइंग प्राइस रहेगा, तो 211 अपना बाइंग है। स्टॉप लॉस इसका लो 206, यानी 6 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है, तो 12 रुपए का टारगेट रहेगा। तो 211 के ऊपर 12 रुपए, यानी ऑलमोस्ट 32 वगैरह लेवल का। तो यहाँ हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो ये केसेस हो सकते क्या, 100% हो सकते हैं, और उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। ये देखो प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, ग्रीन कैंडल बनाया, इसके ऊपर बाय करना है। ये हमारा स्टॉप लॉस है, जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल अपना टारगेट है, इसमें अपना टारगेट अचीव हो गया है। यहाँ पे देखो कितना मस्त ट्रेंड बना है। कौन सा स्टॉक है, टीवीएस मोटर। प्राइसेस 12 में 22 से इसके ऊपर चल रही है, स्ट्रॉन्ग अपट्रेंडिंग स्टॉक है। लेकिन यहां से यहां तक जाने तक प्राइसेस ने मुझे एक भी बाइंग एंट्री दी नहीं। ये पॉसिबल है क्या, ये 100% पॉसिबल है। लेकिन जब तक हमें मुझे जैसी एंट्री चाहिए वैसी मिलती नहीं है, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। तो पूरे ट्रेंड में स्टॉक कहां से कहां तक पहुंच गया, 630 से जाके स्टॉक फिर से नीचे आ गया 1000 के बाद, लेकिन मुझे बाइंग की एंट्री नहीं मिली। तो मैं क्या करूं, रोते बैठूं? बिल्कुल नहीं। जो मेरा रूल है उसको मैं फॉलो करूंगा। अगर मुझे एंट्री नहीं मिलती है और स्टॉक 1000% बनने दो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एंट्री इन दैट स्टॉक। अगर आप आपके रूल पे स्ट्रिक्ट रहोगे तभी आप पैसे बनाओगे, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी इन मार्केट। तो रूल बना लो, उस पर डटे रहो। ये वॉर है, वॉर में आपके रूल्स के साथ डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ता है। ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, अभी डाउन ट्रेंडिंग में हम बाइंग का नहीं देखेंगे। ये देखो ये अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइजेस 520 से 620 तक आ गई, 100% की, 100 रुपीज की मूव करने के बाद मुझे यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला। मेरी एंट्री कहाँ पे है, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर 640 का मेरा एंट्री, 618 का मेरा स्टॉप लॉस। तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट की एंट्री, तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा टारगेट रहेगा। तो 640 के ऊपर 40 पॉइंट, 680। तो आप देख सकते हो 720 730 तक जाके आया, मेरा टारगेट अचीव हो गया। करेक्ट। तो हमने सिर्फ स्टडी सीखा नहीं, एक्चुअल चार्ट पे देखा भी कि कैसे देखना है। फिर भी आई एम श्योर किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। यू आर वेरी मच वेलकम, आप क्वेश्चन पूछो, लेकिन क्वेश्चन पूछ के छोड़ मत दो, इसको ट्रेड करो। ट्रेड करके बताओ आपने कितना प्रॉफिट किया, राइट। क्योंकि हमारा मकसद पैसे कमाना है भाई, सीखना हमारा मकसद नहीं है, पैसे कमाना अपना मकसद है। आप 100 चीजें सीखोगे लेकिन पैसे नहीं बनाओगे, कुछ फायदे की चीज नहीं है। लेकिन एक चीज सीखो और इसको बार बार करते रहो, बहुत सारे पैसे कमाओ, बस खुश रहो, आप भी खुश मैं भी खुश। ओके, सो बाय, सी यू, एंड विल मीट यू इन अनदर वीडियो। तब तक एंजॉय और learn, earn, share and care. Bye. See you again in next video. Till then, bye bye. Take care. Keep sharing. सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और प्लीज पसंद आया तो लाइक करना।